ये है दिल्ली दर्पण। कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंदर सबसे पहले अगर कोई तय चीज होगी वो पुजारियों की तनख्वाह तय होगी। और आते आते ये हुआ कि इधर जो मंदिर प्रकोष्ठ की बात तो छोड़ो, ब्राह्मणों से मिलना ही मुश्किल, मतलब दुर्लभ कर दिया उन्होंने, मिलना ही दूर कर लिया। अपने आप को जो है मिलना ही से मुनासिब नहीं समझा। अब ऐसे हमारे अपने दर्द नहीं है, ये पूरे दिल्ली के लगभग ब्राह्मणों के बात है जिन्होंने सोचा कि मंदिर प्रकोष्ठ कोई संस्था बनी है, जुड़ना चाहिए, और सब लोग जुड़े भी लगभग, लेकिन आज सब कोई दुखी है इस आदमी से। लेकिन जब अभी दिल्ली में बीजेपी का चुनाव हुआ, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, तो उसमें पता चला ये तो ओबीसी है, यानी हमको धोखे में रखा। मत्था टेक टेक के कसम खाई थी, अब तुम वहां के भी नहीं रहे, अब भगवान से तो डरो भाई। अगर आप ब्राह्मणों के लिए इतना ही आगे आए थे करने के लिए, तो आप अपने वादों को पूरा करें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो हम भी ब्राह्मण हैं, आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो वो ब्राह्मण आपको नीचे भी ला सकता है, ये ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, हमने अपने वेबसाइट पर, दिल्ली दर्पण टीवी की वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें लिखा गया था कि दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं कर्नैल सिंह, अब वो विधायक भी बन गए हैं, दिल्ली में सनातनी सरकार भी बन गई है, लेकिन अपने उस वादे का वो जिक्र तक नहीं कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में सनातनी सरकार बनते ही जो सबसे पहला काम होगा वो होगा पुजारियों की तनख्वाह को निश्चित करना। और खुद पुजारी और सनातनी और ब्राह्मण मिलकर के वो अपनी तनख्वाह खुद तय करेंगे। इस तरह के बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन अब वो वादे पूरे करना तो दूर, उन वादों का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हमने अपनी खबर को वेबसाइट पर लगाया था और उसके बाद से बड़ी संख्या में हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुजारियों की पीड़ा है, कितनी बड़ी पीड़ा है कि जिन पुजारियों ने मिल करके कर्नैल सिंह को और मंदिर प्रकोष्ठ को इतनी पावर दी, सनातनी सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाई, अब वो उनकी अनदेखी कैसे कर सकती है। तो कई फोन कॉल्स भी आए हैं, तो कई लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। इस वक्त दो पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं जो कर्नैल सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे और उनको यकीन था कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बहुत जरूरी है पुजारियों के संरक्षण के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, लेकिन अब वो उसका जिक्र नहीं करें। तो सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मैं महंत महेश चंद्र शर्मा, बालाजी हनुमान मंदिर, रामा विहार, दिल्ली, और वहाँ से हूँ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप कब से जुड़े हुए हैं मंदिर प्रकोष्ठ से, और अब क्या जब सरकार बन गई है तो कर्नैल सिंह में क्या कोई परिवर्तन आया है? देखिए, लगभग जब से मंदिर प्रकोष्ठ बना था, हम्म, तो जब ये बना ही बना था, तो कुछ लोग के द्वारा पता चला कि मंदिर प्रकोष्ठ बना है पुजारियों के लिए, दिल्ली में जितने भी पुजारी हैं सनातनी हैं उनके लिए, और उनके जो संयोजक हैं कर्नैल सिंह जी को बनाया गया है, और बहुत अच्छी प्रकार से जो है ब्राह्मणों का वो पक्ष रखेंगे, ऐसा कह कर के हम लोगों को उनसे मिलवाया। तो शुरू में हमको बहुत अच्छे लगे, हम्म, इसलिए अच्छे लगे कि उन्होंने उनके कहने पर एक हमने आयोजन रखा वहाँ पर, और वो सर्दी का समय था, लगभग 5 जनवरी 2021 की बात है। हम्म, तो उस समय वो सर्दी में, इतनी सर्दी पड़ रही थी, उस सर्दी में भी वो वहाँ आए, हम्म, जिसमें कहते हैं ना, हड्डी कपाने वाली सर्दी थी। हाँ, तो उस समय आए तो हमको ये लगा कि ये व्यक्ति जो है ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है, इसको क्या ऐसा लगाव हो सकता है, क्या इसका स्वार्थ हो सकता है। हम्म, तो हमारे भीतर जो है उनकी जो इस प्रकार की जो भावना थी भीतर बैठ गई। हम्म, तब से हमने जो है उनसे कहा कि आप हम लोगों से क्या सहयोग चाहते हैं, तो आप हमको ये बताएं। तो उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद रहे, आप सब लोगों को जोड़ें, ब्राह्मणों को जोड़ें, मंदिर के जितने भी पुजारी हैं उनको आप जोड़ें। तो हम लोग एक मुहिम छेड़ना चाहते हैं
केजरीवाल की चलिए, सरकार के खिलाफ। वो मुहिम मैंने भी देखी थी। मैं खुद उस मुहिम का हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली फ़ील करता था कि जो मुद्दे वो उठाए गए थे, मुझे लगा कि एक पत्रकार होने के नाते मेरा इतना तो योगदान अपने सनातन संस्कृति के लिए, इनके लिए बनता ही है कि इस मुद्दे को उठाया जाए और इसको स्थान मिले। तो कई सालों तक, लेकिन इतने सालों तक आप काम करने के बाद अब क्या पाते हैं अब आप? उसके बाद में भी 4 साल लगभग बीत गए। हुँ, बीच-बीच में आयोजन भी जो भी होते रहे, उन हुँ, आयोजनों में हम गए हुँ, और वो आयोजन ये कह कर के बुलाया गया कि अब की बार जो है हम लोग इकट्ठे होकर के और केजरीवाल जी के यहाँ जाएँगे और वहाँ पर जो है जो मानदेय आपको मिलना चाहिए, उसकी हम उनसे डिमांड करेंगे। और हम गए भी और पूरी जो है रात भर हमने कार्य किया और दिन भर जो है वो सिविल लाइन पर हुँ। हमको मालूम है उनके जो है केजरीवाल जी के हर आगे जिले वो ने प्रदर्शन किया था प्रदर्शन मतलब, किया हाँ। था। और वहाँ हम लोग जो है जैसे भी स्थिति व्यवस्था उन्होंने थी उसी में रह करके हमने पुरजोर से ब्राह्मणों ने सभी ने उनका साथ दिया। और उसके बाद में ये एक आशा थी कि शायद अब कुछ होगा। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, चुनाव नज़दीक आते गए और आते-आते ये हुआ कि इधर जो मंदिर प्रकोष्ठ की बात तो छोड़ो, ब्राह्मणों से मिलना ही मुश्किल मतलब दुर्लभ कर दिया उन्होंने, मिलना ही दूर कर लिया। अपने आप को जो है मिलना ही से मुनासिब नहीं समझा। हुँ, फिर हम लोग ने सोचा भई क्या होगा देखते हैं। तो बीच में फिर ब्राह्मणों को उन्होंने जो है अपने प्रचार वो टिकट के चक्कर में ब्राह्मणों को साथ लगाया और बीजेपी का टिकट ले लिया। चलो वहाँ तक भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वो हमको पहले कहते थे, हमको ही मुख्यमंत्री बनना है दिल्ली का। अच्छा। हाँ, हुँ, और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन कर के आप देखना महाराज जी कि पहला जो कार्य होगा विधानसभा में जो रेज़ोल्यूशन पास होगा, वो मंदिर प्रकोष्ठ का ब्राह्मणों के मंदिर के पुजारियों के लिए ही होगा। हुँ, यानी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब वो टिकट भी उनको मिल गया, अब ये भी हमको प्रसन्नता हुई कि भई टिकट मिल गया, अब तो शायद कुछ न कुछ जो है हुँ, और ज़्यादा आशा जगी हुँ, और और जीत भी गए। हुँ। और जीतने के पश्चात अब मेरे ख्याल में डेढ़ 2 महीने तो लगभग हो गए सरकार 2 महीने लगभग होने वाले हाँ, हैं। लेकिन हुँ, अब न तो वो किसी ब्राह्मण से मिलते हैं और न वो किसी प्रकार का मंदिर प्रकोष्ठ का ब्राह्मण के पुजारियों का कोई भी मुद्दा उठाना उन्होंने मुनासिब ठीक जोड़ा। समझा। बिल्कुल नहीं समझा। और आज जो है ऐसी स्थिति आ रही है कि ब्राह्मण अगर कहीं भी जाते हैं तो ऐसा खड़ा हो जाते हैं जैसे हम कोई मतलब कोई अछूत हों। इस तरह हुँ, से दूर से जो है उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए। अब हम क्या करें बताइए, कहाँ जाएँ? पहले तो चरण धोया करते थे मेरे को, पहले तो मैंने खुद चरण देखा है। है, चरण की बात है कि हाँ, प्रत्येक पुजारी के यहाँ हुँ, जब भी जाते वो बिना पैर छुए उनमें ये विशेषता थी ये देखिए जो भी है। और ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद भी दिया हाँ, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वहां तक तो तो पहुंच ही गए। वो तो विशेषता थी, अब क्या नज़र आता है? लेकिन अब अपने कार्य से वो क्यों विमुख हो रहे हैं? हाँ, हम तो चाहते हैं कि वो अपना जो उन्होंने वादा किया था उसको वो शीघ्र पूरा करें। अच्छा, कभी संपर्क किया अभी बनने के बाद, या आपके संपर्क मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े लोगों संपर्क ने हाँ, कहा हो कि संपर्क भैया आप वादा क्यों बोल रहे हैं? संपर्क करने का प्रयास किया, हुँ, मोबाइल बंद कर लिए, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। तो अब संपर्क किससे करें? अब ऐसे तो है नहीं कि उनके दरवाजे पे जाकर के खड़े होए बार-बार जो है। हुँ, इतने तो हम लोगों के पास में भी कहाँ समय होता है। सुबह जो है जल्दी उठना होता है मंदिर के कार्य के लिए और रात भर जो है उसी कार्य में लगे रहते हैं। अपने बच्चों को भी पालना होता है। तो हम लोग क्या करें? कहाँ जाएँ? तो अब ज़्यादा बार-बार हम लोग ने यही सोच करके तकलीफ होती थी, तकलीफ हो रही है। चलिए एक और शख्स हमारे साथ है, थोड़ा-सा आप अपना भी परिचय दीजिए। कहाँ से मैं आए हैं और मंदिर प्रकोष्ठ से कब से जुड़े हुए हैं? आज स्थिति जब आपने पूछा कि कर्नैल सिंह कौन है, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि कर्नैल को बताना तो दूर, अपने को बताने में भी शर्म आ रही है। क्योंकि हम कर्नैल सिंह जी के पीछे झंडा उठाए घूमे पूरी दिल्ली में कि हमारा सनातन का कोई मुखिया आया है। हमें भी गौरव लगा कि अब हम लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारी मांगे पूरी होंगी, हमारा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमको लेके चलेगा। लेकिन जब आपने कहा कि कौन है वो, तो जब हमने उनसे जानकारी लिया तो पता चला मुझे पहले कि वो तो उपाध्याय हैं, यानी ब्राह्मण में हैं। लेकिन जब अभी दिल्ली में बीजेपी का चुनाव हुआ, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, तो उसमें पता चला ये तो ओबीसी है, यानी हमको धोखे में रखा। पहले धोखे में रखा, हमें आश्वासन दे दे करके कि आपको मानदेय दिलाएंगे,
आपकी सम्मान की व्यवस्था कराएंगे, आपको बसों में इत्यादि सीट इत्यादि की व्यवस्था कराएंगे। यानी आपको हर तरीके से हम दिल्ली के जितने ब्राह्मण हैं सबका सुरक्षित कराएंगे, और यही दिल्ली का संदेश हम भारतवर्ष में भी ले जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा निकम्मा आदमी निकला कि हमको भी ठगा, और भारत के दिल्ली के अंदर जितने ब्राह्मण हैं सबको ठगा, और इतना ही नहीं, पार्टी को भी ठग रहा है। इसलिए मेरा सीधा सा एक सिंपल सा है कि अगर तुमने कहा था कि मानदेय दिलाएंगे, तब तुम सत्ता में नहीं थे। तुमने कहा था मैं सत्ता में आऊंगा, जब इनके मनसा जागा कि हम बीजेपी के लिए काम करें, हमने कहा हमें कोई लेना देना नहीं राजनीति से, आप किसी के लिए काम करो, लेकिन सनातन के लिए कितना काम कर रहे हो। पता चलता है कि 10-10 बजे तक उठता ही नहीं है। ये सच बात है, हम फेंकू नहीं कह रहे हैं, सच बात है कि नहीं उठते हैं। लेकिन कई ऐसे जगह देखे गए कि 7 बजे भी पहुंचे हैं। लेकिन बात यहां तथ्य पे आती है कि इसने सनातन के लिए इतने झूठ बोले हैं कि आज हर एक ब्राह्मण लज्जा से शर्म खाता है इसका नाम लेते हुए। और आज दिल्ली के अंदर ये स्थिति है कि हर मंदिर में पहुंचा था और हर जगह झूठे वादे किए थे कि हम इस मंदिर को ये कर देंगे। हमारी किशनगंज में कथा चल रही थी तो हमसे कहता है पार्लियामेंट में कथा होनी चाहिए। वहां बोल के आया कि आपके जितने यहाँ कॉलोनी के लोग हैं सबको सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, आपको अयोध्या बस फ्री ले जाएंगे। बोल के चला है, दोबारा कोई मतलब नहीं है। वहां पे सारे जनता जनार्दन जितने कॉलोनी के तो सब आए, महाराज जी हमें अयोध्या घुमाओ, तुम्हें तो कर्नैल सिंह जी कह के गए, तुमने फ्री में, यानी हमको भी बदनाम किया। अब हम कहां से इतने लोग को लेके जाए, फिर मजबूरन हमें बस लेके जानी पड़ी। यानी ये व्यक्ति हमें भी बदनाम किया। अब ऐसे हमारे अपने दर्द नहीं है, ये पूरे दिल्ली के लगभग ब्राह्मणों के बात है, जिन्होंने सोचा कि मंदिर प्रकोष्ठ कोई संस्था बनी है, जुड़ना चाहिए, और सब लोग जुड़े भी लगभग। लेकिन आज सब कोई दुखी है इस आदमी से। लेकिन जब हम लोग खुशी हुई कि ये बीजेपी से विधायक बना शकरपुर स्थान से, लेकिन बनने के बाद अब ना तो हम लोग जिक्र करता है कि मंदिर प्रकोष्ठ कोई संस्था है, और ना ही मंदिर प्रकोष्ठ की जो उसकी नींव थी मानदेय है की, ना उस पर कोई चर्चा होती। वो तो आपके खबर को देखे तो हम लोग आपके यहाँ चल के आ गए, अन्यथा तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी कोई आवाज अभी उठा रहा है। हम आपके ये दिल्ली दर्पण टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देते, कम से कम हमारी दर्द, हमारी आवाज तो कोई बना। और मैं इस चीज को कर्नैल सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप में इंसानियत है तो हमें जाति बिरादरी से लेना देना नहीं है, लेकिन जो कहा था अब तो तुम सत्ता में वो तो करो। यही हमारी मांग है कि कहे थे सो कर दो, अपने वादे पे रहो, कहीं तो मुंह दिखाओगे। ब्राह्मणों को जब धरती के देवता बताया गया, यहां नहीं दिखाओ, भगवान को तो दिखाओगे। इसलिए भगवान से तो डरो। तुमने मंदिर में जाके मत्था टेक टेक के कसम खाई थी, अब तुम वहां के भी नहीं रहे, अब भगवान से तो डरो भाई। हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, मंदिर की घंटी घड़ियाल बजाते हैं, और तुम आके हमें को ठग लिए। अरे कहीं से तो कहते हैं कि इंसान से छुप सकते, लेकिन भगवान से नहीं छुप सकते। तुम हमको धोखा दे रहे हो, पार्टी को धोखा दोगे, कहां जाओगे तुम। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। आपको लगता है कि पुजारियों का इस्तेमाल हुआ है, और अब क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए? बिल्कुल पुजारियों का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो हमने उस समय देखा शुरू से लेकर के और आखिरी तक, चुनावों तक, उसमें केवल और केवल ब्राह्मण ही साथ में थे, और ब्राह्मणों को ये आश्वासन दिया था, देखो अब आपके आशीर्वाद से, अब आपकी कृपा से ये सब काम होगा, और वो जीत भी गए। उसके बाद में अब क्या उनसे हम उम्मीद रख सकते हैं? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, आपको तो दबाव तो बनाना ही पड़ेगा कि जो आपने जो कहा था वो करिए। तो कुछ सोच रहे हैं कुछ? अब उसके लिए अब हम लोग जो है ब्राह्मण सभी, जो जितने भी दिल्ली के ब्राह्मण हैं, वो सब एकजुट होकर के और अपनी मांग के लिए उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे, उनको याद दिलाएंगे कि भैया आपने जो है हमसे जो वादे किए थे और उन वादों को आप पूरा करें। कि जो वादे कर्नैल सिंह ने हम लोगों के लिए किए थे, वो आज एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? अगर आप में अगर इतना ही, अगर आप ब्राह्मणों के लिए इतना ही आगे आए थे करने के लिए, तो आप अपने वादों को पूरा करें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो हम भी ब्राह्मण हैं, आपको यहां तक पहुंचा सकते हैं, तो वो ब्राह्मण आपको नीचे भी ला सकता है, ये ध्यान रखना। और हम अपने पे आएंगे,
आपको ये वार्निंग देते हैं कर्नल सिंह जी, आप हमारा जो आपने बार बार हर एक मंदिर में जाकर के सब ब्राह्मणों के साथ में जो वादा किया था उसको आप पूरा कीजिए। बीजेपी तो कहती है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके वादे अपनी तरफ से ज्यादा कर दिए। देखो, अब हमको तो इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन हमको जो कहा गया और हमारे बीच में आकर के ये जो कहा गया कि भाई हम आप लोगों को मानदेय दिलवाएंगे और हमारी सरकार आ गई तो ये काम हमारे द्वारा होगा, ऐसा हमको कहा। अच्छा, एक बार और आखिर में, और इतने सालों तक आप मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े रहे, कर्नल सिंह के भी करीब रहे, उनके बारे में कितना जानते, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? जब वो प्रारंभ में मिले थे तो मालूम चला था कि ये बाहर अमेरिका में रहते थे, हैं तो अपने भारत के ही, पानीपत साइड के कहीं कोई सा गाँव होगा उधर के, तो चलो ये तो पत्रकारों को तो बताते मैं पंजाब से हूँ। पता नहीं जी, हमको तो कोई जैसे भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई इस बारे में, लेकिन है भारतीय और वो अमेरिका में उनका कोई व्यवसाय था। फिर उन्होंने हमको बताया कि हम जो है अमेरिका में मेरा व्यवसाय है और आपको अमेरिका से मैं जोड़ दूंगा और आपको बहुत पैसे कमाओगे, इस तरह से उन्होंने जो हमको आश्वासन दिया। भाई इतना ही हम लोग जानते हैं और बाकी 10-5 बार जब मिले थे तो यही हमारी प्रक्रिया रही, बाकी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने अभी अपने खबर में लिखा था कि सपनों का सौदागर उनका नाम दिया था, तो मतलब आपको भी सब्जबाग और सपने दिखाए। अब क्या बताया अभी, ये तो आपको हम बता ही रहे हैं, जो हमारे जो वास्तविकता जो है वो यही है। और आप किसी भी ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण का शोषण हुआ है, ठगे हुए ब्राह्मण से किसी से भी पूछोगे तो वो यही बात बताएगा। चलिए, तो देखा, ये दर्द था इनका, ये तकलीफ थी और बड़े सवाल भी थे कि इतने दावे करने के बाद अब वो चुप क्यों हैं। और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं और पुजारी खुद हमारे कार्यालय में आ रहे हैं और अपने इस दर्द को बयां कर रहे हैं और साथ ही साथ आभार जता रहे हैं कि पुजारियों के हितों को आपने पहले भी दिल्ली दर्पण टीवी ने बहुत अच्छा स्थान दिया था और अब जब वादा खिलाफी हो रही है तो उसके खिलाफ भी एक बुलंद आवाज़ बन करके दिल्ली दर्पण टीवी तमाम पुजारियों के साथ खड़ा है। तो आपको भी लगता है कि इस मुद्दे को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहिए, सत्ता के उस शिखर तक पहुंचाना चाहिए जहां उनकी मांगे मान ली जाएं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुल करके आप आगे आइए और जितना कुछ कर्नल सिंह जी के बारे में बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।